हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय पांडे लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षारकों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्षार का डेफिनेशन पढ़ा, क्षारकों के प्रकार के बारे में पढ़ा और क्षारकों के भौतिक गुण को पढ़ा। वहाँ पर हमने बताया कि हम क्षारकों के गुण को दो भाग में डिस्कस करेंगे, दो भाग में अध्ययन करेंगे, एक उसका भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भौतिक गुण को पढ़ लिया है और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्षारकों के रासायनिक गुण। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने जब अम्लों के रासायनिक गुण को पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने बताया था कि अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हमने बताया था कि अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार जो प्रबल क्षारक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, दुर्बल क्षारक नहीं, प्रबल क्षारक, जो प्रबल क्षारक होते हैं वह सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसा कि अम्ल उत्पन्न करता था ठीक उसी प्रकार क्षार भी उत्पन्न करता है। तो उसको हमने लिखा कैसे है, देखिए कि प्रबल क्षार जो है सक्रिय धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसका हमने रिएक्शन भी लिखा है कि 2NaOH ये प्रबल क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, और ये जिंक एक सक्रिय धातु है। और जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो Na2ZnO इसका नाम सोडियम जिंकेट है, जो कि एक लवण है। तो सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है और उसके बाद हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो ये हमारा पहला गुण है। दूसरा गुण है कि जो प्रबल क्षारक होते हैं या ऐसे क्षारक होते हैं वह अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके, अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। अब यहाँ पर बात आता है, क्षारक तो आप समझ रहे हैं कि वही पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जिसका जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। तो क्षारक तो यहाँ क्लियर है। अब बात आता है अधात्विक ऑक्साइड का। तो अधात्विक ऑक्साइड का मतलब कि यदि कोई अधातु ऑक्सीजन से जुड़ता है, यदि कोई अधातु ऑक्सीजन से जुड़ता है, उसका ऑक्साइड बनाता है, तो हम उसको बोलते हैं अधात्विक ऑक्साइड। जैसे कार्बन एक अधातु है और कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो CO2 बनाता है। तो CO2 क्या होगा, ऑक्साइड तो होगा, कार्बन का ऑक्साइड है जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उसको हम कहेंगे अधात्विक ऑक्साइड। तो जब भी कोई क्षारक किसी अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो वह लवण बनाता है और जल बनाता है। इसका एक उदाहरण यहाँ देखिए कि CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, और CO2 अधात्विक ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन अधातु है, तो इसको हम अधात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिएक्ट करता है तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि एक लवण है, और साथ साथ क्या बनता है, H2O जल बनता है। तो ये रहा इसका दूसरा गुण। और तीसरा गुण सबसे महत्वपूर्ण गुणों में गिना जाता है कि जब भी कोई क्षार किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वह क्षार उस अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है और लवण तथा जल का निर्माण करता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जब भी कोई क्षार किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वह क्षार उस अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है और क्या बनाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है। ये रासायनिक गुण हमने अम्लों के साथ भी बताया था कि अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। वही चीज़ फिर दोबारा आ रहा है। तो क्षार में हमने लिया है NaOH और अम्ल में लिया है HCl। इसका Na इसका Cl मिलके NaCl बना दिया, जो कि एक लवण है, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, और इसका OH इसका H मिलके H2O बना दिया, ये जल हो गया। आप लोगों ने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जब पेट में एसिडिटी होता है, एसिडिटी उसको बोलते हैं अम्लीयता, खट्टी मीठी ढकारें आती हैं, तो पेट में जो एसिडिटी होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से
टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट क्या है, टैबलेट क्षार है। आप इनो लेते हैं, इनो क्या है, क्षार है। तो पेट में एसिडिटी है, पेट में अम्लीयता हो गया है और हम क्या करते हैं कि ऊपर से इनो लेते हैं तो इनो क्या है, एक क्षार है। तो जब पेट में जो एसिडिटी हुआ है उस एसिडिटी में हमारे बाहर से जो हम एक्सटर्नल जो लेते हैं इनो, वो क्षार है और उस अम्ल से जब क्षार जाके मिलता है तो वह उस अम्लीयता के प्रभाव को नष्ट कर देता है और वहाँ पर क्या बनता है, जल बनता है और लवण बनता है और आदमी को थोड़ा सा राहत मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिएक्शन है जो हमारे दैनिक जीवन में लगभग अधिकांश लोगों को होता है। हर घर में मिल जाएंगे ऐसे लोग। तो जब भी क्षार की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो वह क्षार क्या करता है, उस अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। और यहाँ पर हमने रिएक्शन क्या लिया है, NaOH प्लस HCl, इसका Na इसका Cl मिलकर NaCl सोडियम क्लोराइड लवण बनाता है और इसका OH इसके H से मिलकर क्या बनाता है, H2O बनाता है। एक चीज़ हम यहाँ पर बता दें कि हमने बताया है कि जो प्रबल क्षार है वो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यही कारण है कि हम क्षार को सक्रिय धातुओं से बने बर्तन में नहीं रखते हैं, नहीं रखा जाता है। कारण क्या है कि जब आप क्षार को सक्रिय धातु से बने बर्तन में रख देंगे तो क्या करेगा कि उससे रिएक्ट कर जाएगा, अभिक्रिया कर जाएगा और वहाँ से हाइड्रोजन गैस बना देगा और लवण बना देगा। तो ये एक सावधानी बरती जाती है कि प्रबल क्षारकों को सक्रिय धातुओं के बर्तन में नहीं रखा जाता है। अब बात करते हैं क्षारक के अगले गुण की। तो क्षारक का अगला और सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है कि क्षारक अमोनियम लवण, अमोनिया का जो लवण होता है उसको अमोनियम लवण बोलते हैं। NH4Cl उसका फार्मूला होता है, अमोनियम क्लोराइड उसका नाम है। तो क्षारक जो है अमोनियम लवण से, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर प्रबल क्षारक की बात हो रही है। तो प्रबल क्षारक अमोनियम लवण से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट अमोनिया गैस बनाता है। तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि प्रबल क्षारक अमोनियम लवण से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। जल और लवण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं कहेंगे तभी काम चल जाएगा, लेकिन इसमें सबसे मुख्य प्रोडक्ट क्या है, सबसे मुख्य उत्पाद क्या है, अमोनिया गैस। तो हम क्या कहते हैं कि प्रबल क्षारक अमोनियम लवण से क्रिया करके अमोनिया गैस उत्पन्न करता है और साथ ही साथ लवण और जल बनाता है। तो इसको लिखा कैसे जाता है कि क्षारक अमोनियम लवण से क्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है और साथ ही साथ लवण तथा जल बनाता है। इसका रिएक्शन देख लीजिए कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, NH4Cl अमोनियम लवण है, इसका रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। अब देखिए इसका रिएक्शन होता कैसे है कि इसका Na इसके Cl से अभिक्रिया करके बनाता है NaCl जो कि एक लवण है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का OH इसमें से एक H ले लेता है, मतलब इसका एक H इस OH के साथ आ जाता है। तो OH तो है, एक H यहाँ पर आ गया तब ये H2O हो जाता है। इसके बाद बन जाता है H2O जो कि जल है। अब ध्यान दीजिए बचा क्या, NH4 था, एक H निकल के यहाँ चला आया तो NH3 बचा, ये बच गया NH3। यही आपका सबसे मोस्ट प्रोडक्ट है, इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है और वो है अमोनिया। तो यहाँ पर कहा जाता है कि प्रबल क्षारक अमोनियम लवण से क्रिया करके अमोनिया गैस उत्पन्न करता है और साथ ही साथ लवण तथा जल बनाता है। तो ये रहा हमारा क्षारक का रासायनिक गुण। अब बात करते हैं क्षारकों के उपयोग की, यूज ऑफ बेसेस। क्षारकों का क्या उपयोग है, तो एक बात समझ लीजिए कि क्षारकों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। क्षारकों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। उन उपयोगों में कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हमने लिखा है यहाँ पे, अब देख लीजिए। पहला है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में क्षारकों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके बाद औषधि निर्माण में हमने बताया है कि जब पेट में एसिडिटी होता है तो आप जब बाहर से जो दवा लेते हैं वो बेस वाला होता है, उसमें क्षारकता का गुण होता है, इसीलिए जाके अम्लीयता के गुण को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो यहाँ पर औषधि निर्माण में क्षारों का उपयोग होता है। फिर से चमड़ा उद्योग में क्षारकों का निर्माण होता है, क्योंकि चमड़े से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। बेल्ट बनाया जाता है, बैग बनता है, जूते बनते हैं, चप्पल बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं।
जैकेट बनता है। तो चमड़ा उद्योग में क्षारकों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद है साबुन निर्माण में, ये तो ज़बरदस्त उपयोग है, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे 10th में ही है साबुनीकरण, साबुन का निर्माण। तो वहाँ पर बताया जाता है कि साबुन बनाने में क्षार का बहुत ज़बरदस्त उपयोग है, क्षार का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो साबुन निर्माण में क्षार का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कागज़ उद्योग में। कागज़ उद्योग आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कागज़ पर पेन से लिखते हैं तो फिर लिखने के बाद से एकदम वो परमानेंटली हो जाता है, उसको मिटाते हैं तो मिटता नहीं है। तो आखिर क्या होता है कि मिटता नहीं है? तो उस कागज़ में क्षारीयता का गुण होता है। आप कागज़ को जब चबा कर थोड़ा सा महसूस करेंगे, वैसे उम्मीद है आप लोगों ने कागज़ को नहीं चबाया होगा, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट के लिए एक पन्ना चबा सकते हैं और चबा के आप चेक करेंगे तो वो कड़वा लगता है या तीखड़ा लगता है। कड़वा लगेगा, वो क्षार है। कागज़ कैसा होता है? क्षार होता है। और जब हम लोग पेन से लिखते हैं तो पेन की जो स्याही होती है वो अम्लीय होती है, और जब भी आप पेन से उस कागज़ पर लिखते हैं तो अम्ल मिलता है क्षार से, बस क्या होता है? उदासीन हो जाता है। तो कागज़ देखिए पूर्णतः क्षार नहीं है, बल्कि कागज़ पर क्षार का वो लेयर, एक समझ लीजिए कि क्षार मिला के ही कागज़ का निर्माण किया जाता है। जब पेपर की लुगदी तैयार की जाती है, नया पेपर बनाया जाता है, तो उसमें ऑलरेडी क्षार मिला के तैयार किया जाता है। इसका कारण क्या है कि जो स्याही होता है वो अम्लीय होता है, और अम्ल जब उस क्षार पे पड़ेगा तो यह अपना अस्तित्व खो देता है। हमने रासायनिक गुण में बताया है कि जब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो उसके प्रभाव को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो जब हम स्याही से लिखते हैं तो उस पर परमानेंटली छप जाता है। तो कागज़ उद्योग में क्षार का बहुत ज़बरदस्त उपयोग किया जाता है। उसका लुगदी तैयार किया जाता है तो उसमें क्षार मिलाया जाता है। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो ब्लीचिंग पाउडर कपड़े पे लगे दाग धब्बों को छुड़ाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी क्षार का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है जल को मृदु करने में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जल दो प्रकार का होता है, कठोर जल और मृदु जल। तो कठोर जल को मृदु बनाने में क्षारकों का उपयोग किया जाता है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण क्षारकों के उपयोग। वस्त्र उद्योग में, औषधि निर्माण में, चमड़ा उद्योग में, साबुन निर्माण में, कागज़ उद्योग में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृदु करने में। तो ये रहा क्षारकों के रासायनिक गुण एवं क्षारकों के हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। तो ये टॉपिक, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।